स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवर्थे तत्तराज्यो जगन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा समाभ्यां जिह्वद्रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरव्यासोपलक्ष्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूभिजम्भ्र दृष्टावधिरबद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रो वतान्नः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सर्वभौमाय मंगलम। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलवननिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहामति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो श्री पवन पुत्र हर्षाय। श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। उपस्थित समस्त श्रोतागण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं मधुराधिपति रखिलं मधुरं वेणुरे मधुरो वेणुरे
श्री राधा कुंड भगवान की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक परात्पर ब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर प्रभु बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं निवेदन करूं, कल की कथा बड़ा अद्भुत है। बड़े भागी हैं हम भी और आप भी। मैंने पहले भी कहा कि भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब जीवन में सत्संग का लाभ होता है और भाग्यशाली है। सहज में अल्प समय में हमें ये कथा श्रवण करने का अवसर मिला। बहुत कम समय की कथा है ये, बहुत शॉर्ट समय में ही तय हो गया कि नहीं होना 21 तारीख से। और आज कौन सा दिन है? 6वां दिन। आज 6 दिन देखो कितनी सरलता से बीत गया, पता ही नहीं चला। और दिन पता भी चलता है कि आज पहला दिन हुआ तो कल दूसरा होना चाहिए। और यहाँ तो मैं 1-2 से तो भूल ही गया, आज 6वां दिन है देखो। और इस कथा के कोई मुख्य यजमान नहीं है, सब सोसाइटी वाले ने मिलकर के किया है। और केवल एक व्यक्ति को श्रेय नहीं जाता है, अपितु सबके सबको श्रेय जाता है कि आप सबने बड़ी मेहनत किया है। इसलिए इसमें कोई मुख्य नहीं है कि अमुक आदमी मुख्य हो, लेकिन दिशा निर्देश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि ये हम सब की कथा है। आज 6वां दिवस है। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने दर्शन किया भगवान के गोवर्धन लीला की। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सभी लोग भाव के साथ बोल मिले राम राम हरे हरे, हरे
परिवार कृष्ण लाल की। पूर्व के प्रसंग में हम और आप दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अपने बाल्यकाल में जो लीला किया, महर्षि वेद व्यास ने बड़ा अद्भुत चरित्र लिखा और उन बाल चरित्र को गाने के बाद भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी उन सबको भी विस्तार से सुनाया। सुखदेव जी ने जैसे ये सब लीलाओं का चिंतन किया और सुनाया, परीक्षित को तो भाई बड़ा आनंद आया, प्रसन्न हो गया। गुरुजी, इतनी मीठी कथा होती है, मुझे तो खबर न थी, मुझे तो खबर ही नहीं, इतनी मीठी भगवान की कथा है। मैं तो आज तक सुनता रहा कि ऐसे ही गाने बजाने सुंदर लगते हैं, लेकिन इतनी बढ़िया कथा मैंने तो सुनी नहीं महाराज आज तक। अब तो तमाम साधन हो गए हैं। उस समय का दृश्य सोचो कभी मन में, जिस समय साधन नहीं हुआ करते, फिर भी उस समय की कथा इतनी मीठी हो सकती है, तो आज तो सब साधन है हमारे पास। सुखदेव जी गाते गए, परीक्षित सुनता ही रहा है। कहा गुरुजी बस तृप्ति नहीं हो रही है, और सब कुछ ठीक है, बस तृप्ति ही नहीं हो रही है। भगवान ने कृपा किया, ब्रजवासी डूबने लगे। इंद्र ने भयंकर बारिश किया कि ब्रजवासी को डुबो ही डालेंगे। भगवान के पिताजी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, लाला मैं तुमसे पहले कह रहा था कि इंद्र यदि नाराज हो गया तब हम करेंगे क्या, हम किनकी शरण में जाएंगे। अच्छा, अपनी पूजा करवाना वो भगवान को सोचो कैसे कराएंगे। अब पिताजी मानने को तैयार नहीं कि बेटा भगवान है। किसी का बेटा चाहे जितना ज्ञानी हो, माँ बाप के सामने वो वही रहता है कि नहीं, उनकी विशेषता वहां नहीं प्रकट हो सकती। भगवान पांडव के साथ सदैव रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी भगवान समझा ही नहीं। अर्जुन जानता था कि भगवान है, दृश्य दिखाया था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर कभी मानने को तैयार नहीं। ये तो अपना लाला है, छोटा सा भाई है। कुंती को भी पता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान है। इसलिए दर्शन करिए कि जब पितामह के पास ले गए, ले जाने का तात्पर्यार्थ क्या था। मैं यदि महाराज युधिष्ठिर को शिक्षा दूं तो महाराज युधिष्ठिर समझेंगे ही नहीं। क्यों? हमारे प्रति वात्सल्य भाव रखे हुए हैं। ये तो लाला है, छोटा सा बच्चा है। इसीलिए पितामह भीष्म के पास ले गए कि मेरे से नहीं समझ सकता ये। और भीष्म महाराज के अंदर वहां लिखा है भगवानुवाच, भीष्म के अंदर स्वयं भगवान बैठ गए और फिर निर्देश किया। उन सब बातों को महाराज युधिष्ठिर ने विधिवत पालन किया। लेकिन भगवान जब सामने में थे तब तक महाराज युधिष्ठिर तो केवल यही समझता था, ये तो छोटा भाई है, इससे और अलावे कभी नहीं महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि ये ईश्वर है, भगवान है, आदि आदि। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा चिंता मत करो, अरे हम जिनकी पूजा करने के लिए आए हैं वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। अच्छा लाला, अब कैसे रक्षा करेंगे? और भगवान ने गिरिराज जी को अपने ऊपर धारण किया है। बोल गिरिराज भगवान की। अपने कनिष्ठ का अंगुली के ऊपर भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। देखते देखते सब ब्रजवासी, किसी के हाथ में डंडा है तो डंडा ही ऐसे लगाया है, कोई कुर्सी लगा के उसके ऊपर चढ़ करके सहायता कर रहा है। लाला हम भी सहायता कर रहे हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं।
भगवान उन ब्रजवासी के वात्सल्य को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह भगवान ने उन ब्रजवासियों के प्राण को बचाया और प्राण बचाने के बाद इंद्र को विधिवत भगवान ने डांटा, फल दिया। नंद बाबा को ये बात समझ में नहीं आई। नंद बाबा ने कहा, एक बात बताओ लाला, तुम तो भैया नेक से छोटे से हो और इतने बड़े सात कोस, कहने का तात्पर्य 21 किलोमीटर में गिरिराज जी का पर्वत बना होगा। कितना? 21 किलोमीटर। लाला तुमने कैसे उठा लिया? अब भगवान कहे क्या? भगवान कहने लगे, बाबा ये बात नहीं है, हमने थोड़ी उठाया। अच्छा, तो मैंने तो तुम्हें उठाते हुए देखा। बोले बाबा ऐसी बात नहीं है, कुछ तो माखन का बल हो गया, माखन मिश्री जो खाया ब्रज में, कुछ तो उसका बल, और कुछ ब्रजवासियों ने जो सहायता करी उसका बल, और कुछ राधा रानी के कृपा से इन सबको मिला करके हमने पर्वत उठाया। अब बाबा भी बेचारे भोले भाले समझ गए, ठीक है लाला कोई बात नहीं, तुमने नहीं उठाया, मान गए। नंद बाबा कभी भगवान से हट नहीं करते, जो कह दिया सो कह दिया। एक दिन जल में स्नान कर रहे थे नंद बाबा, और वरुण देवता ने उन्हें ले जाकर के वरुण लोक में बांध दिया नंद बाबा को। सदैव भगवान पहुंच गए वरुण लोक, और वहां जैसे ही भगवान पहुंचे सो वरुण देवता दौड़ पड़ा, चंदन अक्षत जल फूल लेकर के महाराज भगवान को सिंहासन दिया। नंद बाबा सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वरुण लोक में बड़ी भयंकर पूजा हुई भगवान की, और भगवान ने वरुण को डांटा और वहां से अपने पिताजी को छुड़ा करके लाए। सुखदेव जी कहते, राजन रास्ते में आते हुए पूछा नंद बाबा ने, भैया तुम परिचित हो, तुमको सब जानता है, ये तो हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन तुम्हारा पहुंच इतना है मैं ये नहीं जानता था आज तक। अरे भैया तुम्हारा तो वरुण लोक में बड़ी सेवा हो रही थी, कारण बताओ। अब भगवान कहें क्या कि हम भगवान हैं, कह ही नहीं सकते, और मानेगा कौन? मान लो कह ही देंगे कि हम भगवान हैं, तो मानने के लिए राजी कौन है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैंने तुम्हें पूर्व में ही कहा कि भैया राम कथा समझ में आ जाए तो भागवत की ओर चलना। अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं ना, जिसमें बड़े बड़े महारथी, अतिरथी, ज्ञानी, पंडित, विद्वान भी प्रवेश पाते हैं और फंस जाते हैं, और वो लीला महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में तो बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं, इसलिए इस कथा को वही सुन सकता है और समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा हो। राजन इसमें संदेह नहीं करना, क्यों? ये लीला संसार की तरह एक लौकिक लीला नहीं, और महाराज कहते भी उसे ही है। ऐसा नहीं कि संसार के लोग जो एक दूसरे से के साथ व्यवहार करते हैं उसे ऐसा कह दें, ऐसा नहीं। ये शाश्वत जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज की संज्ञा दी गई है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सुनाया कि भगवान ने इससे पहले एक बार और बंसी बजाई वेणु गीत के इर्द गिर्द। मानो उस दिन भगवान ने बंसी बजा करके इसी रात्रि का संकेत किया।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, मन में कभी यह विचार मत करना कि भगवान काम के वशीभूत होकर के बंसी का निनाद किए हैं, ऐसा नहीं है। अमना शुद्ध हो, शुद्ध मन से भगवान ने बंसी बजाई है। क्या? शुद्ध मन से। वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। ये गोपियां कोई साधारण नहीं परीक्षित, ये गोपियां बहुत पहले भगवान के साथ आलिंगन करने का वर मांगा था भगवान से रामावतार में। उस समय कदाचित पूरा न हो सका मर्यादा के कारण, और भगवान ने कहा था, देखो भैया, अभी तो ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मर्यादा का खंडन हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि रामायण की, राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। यदि धर्म का स्वरूप देखना हो तो भगवान श्री राम को देख लो, बस धर्म यही है, संसार यही है धर्म। और उस समय भगवान ने इसी रात्रि का संकेत किया। दूसरा भाव एक संत कहते हैं कि जब भगवान रामावतार त्रेता में आए, उस समय रात्रि रोता हुआ चला गया भगवान के पास। क्यों? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाते निशा कवन विधि होई। सूर्य ने 1 महीने का दिन बना लिया। चंद्रमा कैसे आए? जब दिन जाए तो रात्रि आए। और सूर्य रथ के समेत थक गया और वहीं बैठ गया, अब एक जगह से हटे ना। अच्छा, दिन जाए ना तो रात्रि आए कैसे? रोता हुआ भगवान के पास गया चंद्रमा और जाकर के कहा, महाराज, ये ठीक नहीं किया सूर्य ने हमारे साथ। आपके दर्शन के लिए सब आए, सोचो, और सूर्य ने मुझे आने नहीं दिया 1 महीने तक। मैं बड़ा दुखी हूं। भगवान ने कहा, भाई चिंता न करो तुम। इस बार मैं सूर्य वंश में आया दिन के 12 बजे, और सूर्य रहा कितना? 1 महीना। अब मैं जब चंद्रवंश में आऊंगा रात्रि के ठीक 12 बजे, उस समय तुम भी 6 महीने की रात्रि बना लेना। और आज चंद्रमा का वह व्रत सत्य निकला। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, आज भगवान ने अमना शुद्ध मन से बांसुरी को बजाया है, और उन गोपियों के कर्ण रंध्र तक वो बांसुरी की आवाज तत्क्षण पहुंच गई। भगवान ने योग माया की सहायता ली है। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं, शरद ऋतु की रात्रि, बेला चमेली आदि सुगंधित पुष्प से महक रहे चारों तरफ। चंद्रमा षोडश कला को लिए प्रकट है, और ऐसी रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई। बांसुरी बजाया रंग सोराय, बांसुरी बजाया रंग सोराय, बांसुरी बजाया रंग सोराय, बांसुरी बजाया रंग सोराय। श्री समाधि भूल गए ऋषि मुनि नारी, श्री समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले
भगवान ने बंसी का निनाद किया और कहते हैं कि बनम च तत् कोमल गोभिरंजितम जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान के नीलमणि स्वरूप पर जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है महाराज, और वो प्रकाश जैसे ही पेड़ थिरकता है तो सारा वातावरण मानो भगवान के रंग में ही रंग गया हो, ऐसा स्वरूप बन गया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः क्ले कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सा यत्र कान्तो जवलोल कुंडलाः। भगवान के दृश्य कैसे हैं? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान के बंसी के द्वारा गाए हुए शब्द उन गोपियों के मन को उकसाने वाला है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। अब उन ब्रज स्त्रियों के मन में कृष्ण मिलन की इतनी उत्कंठा हो गई, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर दृश्य दिखलाया है हम सबको। देखिए, अब उन सबकी सब गोपियां कार्य में रत है, कार्य में रत है। कोई अपने बच्चे को भोजन दे रही है, कोई पति को भोजन दे रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई गौ दोहन कर रही है। सब एक से एक बढ़ करके अपने कार्य में लगी हुई है, और इधर भगवान ने बंसी बजाई। अब कोई अपने बच्चे को भोजन दे रही है, भोजन देना छोड़ के भगी है। अपने पति को भोजन दे रही है तो भोजन छोड़ के चल पड़ी। कहाँ जा रही हूँ? कृष्ण से मिलने। और इतना ही नहीं, कोई मानो गौ दोहन कर रही है, गौ दोहन छोड़ करके आज दौड़ पड़ी है। कोई श्रृंगार कर रही है तो आधे श्रृंगार को किया है और आधा श्रृंगार ऐसे ही, काजल लगाया तो एक आंख में ही लगाया, एक आंख ऐसे ही, आधे आधे सब कार्य हो रहे हैं। अर्ध अर्ध सारे कार्यों को कर करके वो गोपियां भगी है भगवान से मिलने के लिए। दर्शन करिए कितना सुंदर वह दृश्य है। सब अपने अपने, और मैं निवेदन करूं कि भगवान जब मिथिला में गए ना तो उस समय के लिए भी कहा कि सबके सब स्त्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके सब दौड़ पड़ी है भगवान को देखने के लिए। ऐसे ही दृश्य यहाँ बना। अच्छा, एक बात तो है, मिथिला की गोपियों में और ब्रज की गोपियों में एक विशेषता है। ब्रज की गोपियां सब, जितनी भी गोपियां हैं, सब भगवान को पति रूप में चाहती है, लेकिन मिथिला की जितनी गोपियां हैं वो अपने लिए नहीं, वो तो केवल जानकी जी के लिए राम जी को चाहते हैं। कारण जानते हैं? उनसे कहा कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ भगवान का विवाह हो। बक्सर वाले मामा जी का बड़ा सुंदर भाव है, सदैव कहा करते थे कि मिथिला की गोपियां बहुत श्रेष्ठ है, ब्रज की गोपियों से प्रेम बहुत किया, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जिनके मन में लालसा रहित प्रेम हो वो प्रेम श्रेष्ठ प्रेम कहलाता है। अच्छा, हम कारण रख करके किसी से प्रेम करें और बिना कारण प्रेम करें, दोनों में अंतर होता है, अंतर होता है दोनों। मिथिला की गोपियों से कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आता कि तुम्हारे साथ भगवान का विवाह हो, और सोचो जानकी के साथ विवाह हुआ तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा। तो कितनी सुंदर बात कहती है। कहती है एक बात सोचो, भगवान कभी तो ससुराल आएंगे कि नहीं? यदि जानकी जी के साथ विवाह हो जाएगा तो कभी ना कभी तो आएंगे, और जब जब आएंगे तब तक हमें दर्शन करने का लाभ मिलेगा। हमें इससे बढ़कर के और कुछ नहीं चाहिए, इससे आगे हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ये ब्रज की गोपियां भी कम नहीं है, मैं कम नहीं कहता, लेकिन इन दोनों में ये अंतर है।
सबकी सब गोपियां पहुंच गई कहाँ? भगवान के पास। भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवामि वह। अरे गोपियों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, आओ। और आने के लिए तो स्वागत किया, लेकिन भगवान दूसरे ही क्षण बोल पड़े कि देवी एक बात बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? और जैसे उन गोपियों ने सुना कि पहले तो बंसी बजा के बुलाया और बंसी बजाने के बाद बुलाया बंसी बजा के, और अब पूछ रहा है कि क्यों आई हो। बड़ा सुंदर बात कहती है, मैं एवं विभोर हति भवान गदितुम निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। महाराज, ये ठीक बात नहीं कर रहे हो। क्यों? एक तो पहले बंसी बजा के बुलाया, मैं तो आना नहीं चाहती थी, और तुमने बुलाया तो हम आ गई, और जब हम लोग आ गई हैं तो तुम अब कह रहे हो कि क्यों आई हो? ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा आ गई हो तो कोई बात नहीं, अब तुम सब लौट जाओ, यहाँ सब लौट जाओ। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है। कहा कि एक गोपियां अपने घर से जैसे निकलने लगी ना, उनके पति ने उनको बंद कर दिया कमरे में कि तुम नहीं जा सकती कृष्ण से मिलने के लिए। और उस गोपी ने कहा अपने पति से, देखो हमारे शरीर को तो तुम बांध करके रख सकते हो, लेकिन आज हमारे आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं। और आज उन गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति बड़ा अनुचित विचार उठने लगे। अरे पहले तो बुलाया और बुला करके अब कह रहे हो कि क्यों आई हो यहाँ? भगवान ने कहा ये ठीक बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे? उन गोपियों ने कहा कि अब जब तुम्हारे लिए हमने सारा जमाना ही छोड़ दिया, तो दुनिया के लोग भले हमसे क्या कहें, उससे में फर्क क्या पड़ने वाला है। अब जब हम आ गई हैं तो हम जाएंगी नहीं, हम लोग निश्चित मान करके आई हूं। और भगवान ने ऐसा कहा, गोपियों के मन में अभिमान उठने लगा। भगवान ने एक नहीं अनेकों रूप में प्रकट होकर के और गोपियों के साथ नृत्य करना ही अभी प्रारंभ किए। गोपियों के मन में आने लगा कि लगता है कि हमसे और अधिक सुंदर, स्वरूपवान, शीलवान, गुणवान कोई और है ही नहीं संसार में स्त्री। मानिन्यो मधिकम भोवी। सुखदेव जी ने कहा कि अपने सौंदर्य के ऊपर, अपने सुंदरता के ऊपर अभिमान के कारण उन गोपियों के मध्य से भगवान गायब हो गए। अब सबकी सब गोपी व्याकुल हो उठी, अधीर हो उठी, और सबने भगवान से प्रार्थना किया है, हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। जयति तेऽधिकम् जयति तेऽधिकम् जन्मनं व्रजहे श्रेयः
श्री सूरत नाथ के सुल्कदासिका बरने तो ने बता तब कथा भगवान के बिरह में उन गोपियों ने जो गाया, इनका नाम पड़ा गोपी गीत। 19 श्लोक में उन गोपियों ने भगवान के बिरह में जो गाया, सुखदेव जी बड़ा आनंद पूर्वक 19 श्लोकों का ये गोपी गीत है। और सुखदेव जी मानव संकेत करते हुए कहते, जिनके जीवन में विपत्ति आए ना, इस 19 श्लोकों का पाठ करो, अति शीघ्र विपत्ति दूर हो जाएगा, अति शीघ्र विपत्ति दूर हो जाएगा, प्रमाणित बात है। और मैं निवेदन करूं कि अयोध्या के सन्निकट एक आई हॉस्पिटल है आंख का, और खोजे महाराज जी जिनसे मैंने पढ़ा, उनके इतने बड़े भक्त हैं वो डॉक्टर साहब। मुझे खबर नहीं था, मैं एक दिन गया उनके यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं कि महाराज जी के शिष्य, मैं गया उनके यहाँ तो बड़ा आदर सम्मान उन्होंने किया। फिर जो बात थी हमने कहा, और उन्होंने कहा महाराज जी वो गोपी गीत सुन रहे थे उस समय। मैंने कहा आपको गोपी गीत अच्छा लगता है? बोले अच्छा नहीं महाराज, मैं दिन भर में इसको कम से कम 100-200 बार सुनता ही रहता हूँ। मैं काम भी करता रहता हूँ जिसे बजा करके रखता हूँ। मैं किसी का ऑपरेशन भी करने जाऊं तो वहां भी उसके कान में मैं गोपी गीत बजा करके छोड़ देता हूँ। जीवन में जब दुख आए, उन गोपियों के जीवन में बड़ा दुख आया, पहले तो बंसी बजा करके बुलाए, और फिर बुलाने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। सोचो उनकी क्या दशा हो रही होगी। और उसी प्रेम के कारण भगवान से प्रार्थना करती है, अरे ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठहरना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया, दुनिया से हम हैं हारे, नहीं ठहरना ठिकाना, फिरते
तेरी रिश्तेदारी अब तक निभाए से है रिश्तेदारी निकले वही कन्हैया सुख चैन के पुजारी कन्हैया सुख चैन के पुजारी किस पर करे भरोसा किस पर करे भरोसा देते हैं सब दगारे लो शरण कन्हैया यहाँ से हम हारे लो शरण कन्हैया यहाँ से सभी लोग भाव के साथ माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुम्हीं से माधव कर दो मुझे आस है तुम्हीं वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन देते हैं जन्म सारे देते हैं जन्म सारे मिलती नहीं दवारे लो शरण कन्हैया दुनिया से हमारे लो शरण कन्हैया दुनिया से लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे लो शरण कन्हैया दुनिया से लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे। उन गोपियों ने बहुत सुंदर प्रार्थना किया भगवान से, प्रभु अब तो आपके ही सहारे हम हैं, हम हमारा संसार में कोई और नहीं। एक बड़ी विशेषता है राम में और कृष्ण में। कभी चिंतन करिए एकांत पा करके। राम 14 वर्ष के लिए वन से निकला, घर से निकला वन के लिए 14 वर्ष के लिए। सदैव माता पिता की सुधि करते हैं, उन अयोध्या वासी की सुधि करते हैं। जब जब किस कोई मिला है सबसे अयोध्या के संबंध में पूछा है। लेकिन कृष्ण के लिए जब बारी आता है तब कभी ये बंदा लौट के जब एक से लौट करके आया तब से गया ही नहीं। जब से ये ब्रज छोड़ के आया तब से गया ही नहीं। उन गोपियों के मध्य से भगवान, यद्यपि सुखदेव जी कहते भगवान तो हैं, भगवान मैं निवेदन करूंगी, बड़ा सुंदर मुझे भाव याद आ रहा है कि भगवान तो उस मध्य में ही है उपस्थित, उन गोपियों की दशा को देख रहे हैं। लेकिन उन गोपियों को भगवान दिख नहीं रहे। कारण अभिमान जब तक नेत्र से नहीं निकल जाए, जीवन से नहीं निकल जाए, तब तक परमात्मा को आप देख नहीं सकते, हम देख नहीं सकते।
भगवान हमारे हृदय में आज भी विराजमान है। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे कि आस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, किंतु सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा कोई हृदय है ही नहीं जहां भगवान न हो, ऐसा कोई है ही नहीं जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हर जगह भगवान एक रूप में विद्यमान है। लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज तो फिर दर्शन कहाँ होता है। मैं निवेदन करूं, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन खड़ विकारों से ऊपर न उठ जाए जीव, तब तक भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। भगवान उन गोपियों के मध्य में ही है और उन गोपियों की दशा हम लोगों की है। वो गोपियां भी लता पता से पूछ रही है कि क्या आपने भगवान को देखा, और हम भी यही करते हैं कि नहीं। अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बनारस में ढूंढते हैं। अरे श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी लोग भाव में सारा से नहीं आनंद श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, वृंदावन पाया है। गोपी के हृदय में, गोपी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी लोग भाव के साथ सभी लोग आनंद में ऐसे नहीं ताली बजाते हैं। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। 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 तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी लोग भाव के साथ
फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। हाँ, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में पाया है। कलियों की खुशबू में, कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझसे मिलने का सही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सही बहाना है। और गोपियों के मध्य भगवान है तो, लेकिन गोपियों को देख ही नहीं रहा। कारण अभिमान। जैसे ही मान जीवन से निकलता है, अच्छा अभिमान किसे नहीं है? कौन ऐसा संसार है? कोई है ऐसा? गोस्वामी जी के शब्द है, नहीं को वो जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मरना। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो उसके जीवन में कभी संपत्ति आ जाए, कभी पद प्रतिष्ठा आ जाए और उसे अभिमान न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार हनुमान जी को भी बड़ा अभिमान हुआ। अरे हम थे सो लंका चले गए, दूसरा होता तो जा पाता। और हमने भगवान की मुद्रिका जानकी जी तक पहुंचा दिया। भगवान ने कहा भक्त के अंदर तो मान होना ही नहीं चाहिए। और इनका नाम है हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया हो, वही तो हनुमान है। जिन्हें मान सम्मान की चिंता ही नहीं। अपनी अंगूठी गिराए नीचे,